वचन हमारे लिए प्रेम से भरा हुआ है। वचन हमारे अंदर से बुराई को दूर करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक दिन यदि हम जब इस दुनिया को छोड़ देंगे तो याद रखें, उस समय वचन दया के साथ नहीं होगा, वचन अनुग्रह के साथ नहीं होगा, लेकिन यही वचन एक न्यायकर्ता के रूप में आपके सामने होगा। अगर आज आपने इस वचन का आदर किया तो कल ये भी आपका आदर करेगा, कहेगा मेरे बाप के धन्य लोगों, आओ मेरी महिमा में समा। हालेलुया। इसलिए हमें इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनना है, अपने जीवन में इन वचनों को लेना है और इसके अनुसार करने की चौकसी करनी है। हमारे काम सफल होंगे, हम प्रभावशाली हो जाएंगे। आमेन, आमेन। मैं चाहता हूं वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 18 अध्याय उसके 21 वचन को, नीति वचन 18 अध्याय उसके 21 वचन को। जीव के वश में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। हाँ, वह उसका फल भोगेगा। आज मैं आपको जीव की सामर्थ के बारे में बताऊंगा मेरे प्रियो। जीव के वश में मौत भी है, जीव के वश में जीवन भी है। ये जीव आपको जीवन के पेड़ के पास भी ले जा सकता है, ये जीव आपको नरक की आग में भी ले जा सकता है, ये जीव आपको यहोवा के जिलाली सिंहासन के पास भी लेकर जा सकता है, ये जीव आपको नरक की आग में भी ले जा सकता है। लिखा है जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल है। हालेलुया, हालेलुया। जो इसको काम में लाना जानता है, जो इसको सही रीति से इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसी जीव के द्वारा हम अंगीकार करते हैं कि यीशु ही यहोवा है। इसी जीव के द्वारा हम उसे अद्वैत के रूप में स्वीकार करते हैं, उद्धार को पा लेते हैं। लेकिन इसी जीव से जब हम बुराई करते हैं, याद रखें, हम अपने लिए नरक के दरवाजे खोल देते हैं। यहोवा ने कलीसिया को जो सामर्थ दी, कहां दी है? जुबान के ऊपर, जीभ के ऊपर दी है, हमारी जीभ के ऊपर। फिर पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा कैसे उतरा? कैसे उतरा? कैसे उतरा? आग की सी जीभ के समान, क्योंकि इस जीभ ने जाकर सुसमाचार की आग को लगाना था। हालेलुया। इस जीव ने जाकर बीमारों के लिए प्रार्थना करनी थी, इस जीव ने जाकर यहोवा के राज्य का सुसमाचार सुनाना था। इस जीव के द्वारा यहोवा दुनिया में आग लगाना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। तो सामर्थ कहां दी? कहां दी? हाँ, जीव के ऊपर। इसके द्वारा वो बड़ा काम करना चाहता है। पर मेरे प्रियो, ये जीव आज हमारे लिए यीशु मसीह का जो वचन इसके ऊपर रहता है, जो आग की मानद है, जो दो धारी तलवार है, वो गुदे को काट देता है, मन की सारी भावनाओं को जांचता है, हृदयों को छेद देता है। लेकिन बहुत सारे आज लोगों ने आत्मा को बुझा दिया, जो आग इस जीव के ऊपर थी, जो वचन की आग इस जीव के ऊपर थी, उसे बुझा दिया है और आज इस जीव को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत बीज बोकर इस जीव को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने पढ़ा है, जो इसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। मैं वचन चाहता हूं, अय्यूब 17 अध्याय 5 वचन, अय्यूब 17 अध्याय 5 वचन। जो अपने मित्रों को चुगली खाकर लुटा देता। यार, इंग्लिश में ट्रांसलेशन में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ इंग्लिश के अंदर लिखा है, हिब्रू में लिखा है, जो अपने मित्रों की चुगली खाता है। क्या खाता है? चुगली कैसे करते हैं? बुराई करते हैं ना, अच्छा तो नहीं कहते। लिखा
लिखा जो अपने मित्रों की, अपने सगे भाई की, अपने पड़ोसी की चुगली खाता है, वो क्या कर रहा है? एक बीज बो रहा है। क्या बो रहा है? बीज बो रहा है। क्या बो रहा है? बीज। बीज बो रहा है। ये एक छोटा सा पाप आपको लगेगा, बहुत सारे लोग समझेंगे पाप भी नहीं है, ये तो बस चलो जी ऐसे ही बोल दिया। लेकिन याद रखिए, ये ऐसा पाप है जो घरों के अंदर आग लगा देता है, ताकि बारियों को बर्बाद करके रख देता है, जीवनों को खराब करके रख देता है। ये बीज है। इसका फल क्या है? पढ़े। जो अपने मित्रों की बुराई करता है, चुगली करता है, चुगली करता है, उसके लड़कों की आंखें रह जाएंगी। हाँ, उसके बालकों की आंखें लिखा अंधी हो जाएंगी। पढ़े अपनी बाइबल में क्या लिखा है? उसके बच्चों की आंखें क्या हो जाएंगी? ये फल है जो बीज बो रहे हैं, उसका फल क्या आ रहा है? आपके वंश के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर उसका फल आ रहा है। बच्चे यहोवा से दूर हो जाएंगे, बच्चे बुराई में चले जाएंगे, पाप में चले जाएंगे, क्योंकि माँ बाप प्रार्थना करने वाले नहीं है, क्योंकि माँ बाप का जीवन समर्पित नहीं है, उनका जीवन सुसमाचार की आग लगाने में नहीं लगा हुआ, उनकी जीवन प्रार्थना में डोलिंग नहीं है। इसलिए बच्चे कहां जा रहे हैं? हो मां आंसू बहाने वाली। कैसे बच्चे बुराई में चले जाएंगे? हो बाप आंसू बहाने वाले, कैसे बच्चे बुराई में चले जाएंगे? हन्ना की मां आंसू बहा गया बुराई में शमूएल। यहोवा के हाथ सामर्थी हाथ है, वो आपके आंसुओं को कुप्पी में रख लेता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। चाहे किसी भी बुराई में क्यों ना हो, आपकी प्रार्थना में वो सामर्थ है, यहोवा वहां से निकाल करके आए। चाहे किसी भी गड्ढे में क्यों ना पड़े हो, वहां से वो निकाल कर। एक मां यीशु के पास आई, बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है। मां यीशु के पास आकर विनती कर रही है, अदलोई मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है। यीशु ने इसकी प्रार्थना नहीं सुनी। यीशु कहता बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती, पर मां विनती करते हुए नहीं रुकी। हालेलुया। उसकी जीव विनती कर रही है, स्वामी सत्य है। बच्चे भी तो उस चूर चार को खाते हैं, कुत्ते भी तो उस चूर चार को खाते हैं, तो स्वामी की बच्चों की मेज से गिरता है। उसकी प्रार्थना सुनी। हालेलुया। आप नहीं सुनी जाएगी, आप तो पुत्र है, आप तो संतान है, आपकी प्रार्थना। ये जीव अब क्या बो रहे हो? इस जीव से क्या बीज बो रहे हैं? फल वही सामने आ जाएगा मेरे लिए। आप कह सकते हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे बच्चे नहीं सुनते, मेरा ये नहीं सुनता, मेरा पति नहीं सुनता। आप बीज क्या बोल रहे हैं? अपने बीज को देखो, फल को मत देखो। इसको देखो, बीज को। क्योंकि जो भी बीज बोया है वही फल आएगा। क्योंकि जीव के वश में मौत और जीवन दोनों ही है। जो इसको काम में लाना चाहता है उसका फल पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो सावधान, अगर चुगली का पाप आपके जीवन में है, वो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, वो दूसरों के जीवन को बर्बाद कर रहा है, दूसरों की दाग की बारी में आग लगा रहा है। इस पाप से निकल आए। यीशु मसीह आपको प्यार करता है, वो आपके पाप को प्यार नहीं करता। या तो आप पाप छोड़ दीजिए, नहीं तो यीशु मसीह एक दिन आपको छोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग विश्वासी सोचते हम स्वर्ग चले जाएंगे। पाप में रहकर आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, चुगली में रहकर आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। चुगली करने वाले स्वर्ग जाएंगे? बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो चुगली करने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, चुगली करने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम फोन करके इधर उधर की बातें करते, क्या फोन में प्रार्थना नहीं कर सकते? सही बात, वचन बोल सकते, क्या बच्चे नहीं बोल सकते? यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। हिब्रू में लिखा है तेरे होठों से हटने ना पाए। कितनी आया वहां पे?
क्योंकि यीशु ने कहा जो तेरे मन में वो तेरे होठों के ऊपर आएगा। तो वहां लिखा है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे होठों से हटने ना पाए। इसकी चर्चा करते रहे, मार्ग में चलते हुए, घर में उठते बैठते, बाल बच्चों के साथ हो, जहां जहां जाए, फोन पे हो, इसकी चर्चा, इसकी चर्चा, वचन की चर्चा करना। इसी के अनुसार चलने से तेरे सारे काम सफल होंगे, तो प्रभावशाली होगा। और यहोशू ने ऐसा किया, तभी कहा तुम चुन लो किसकी उपासना करना चाहते हो, क्योंकि तुम चलते तो हो नहीं, पर मैं और मेरा घराना यहोवा की था। उसके हृदय में वचन था और वचन की ही चर्चा वो किया करता। मेरे प्रियो, चुगली का बीज आज जीवनों को बर्बाद कर रहा। यीशु मसीह नहीं चाहता आपके जीवन में चुगलियां हो, आपके जीवन में इधर उधर की बातें हो, इसकी सुने उसको बताएं, उसकी सुने उसको बताएं। हालेलुया। वचन पढ़े, वचन बताए, वचन सुना है, वचन पढ़े। हालेलुया। ये होठ यहोवा की महिमा के लिए है, ये होठ सुसमाचार सुनाने के लिए है, ये जीभ प्रार्थना करने के लिए है। इसी होठ से आप चुगली करेंगे, इसी होठ से आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना सुनी जाएगी नहीं। मैं एक गंदे गिलास के अंदर काजू बादाम बढ़िया दूध डाल के आपको दूं, पिलेंगे? नहीं पिएंगे। पिएंगे? नहीं। तो फिर इन होठों के अंदर चुगली, अपमान, गंदगी भर के जब स्तुति आप यहोवा को देंगे, स्वीकार करेगा वो? नहीं करेगा। प्रार्थना देंगे, स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। आप गलत बीज बो रहे हैं, फल भी गलत आएगा। बच्चे पाप में चले जाएंगे, बच्चे बदकारी में चले जाएंगे और आप रोते रह जाएंगे। आप इधर उधर की चुगलियां, इधर उधर की बातें करते रह जाएंगे। एक और वचन को पढ़े, भजन संहिता 101 अध्याय 5 वचन, 101 का 5। जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली करता है, हाँ, जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली करता है, उसको मैं सत्यानाश करूंगा। सत्यानाश हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए अगर आप किसी को चुगली में देखते हैं, यदि आपके सामने कोई चुगली करता है, उसे समझाएं, उसे सावधान करें। मेरे भाई मेरी बहन रुक जा, वचन कहता है चुगली करना पाप। जो चुगली करेगा उसके बच्चे पाप में चले जाएंगे, आत्मिक अंधकार में चले जाएंगे। जो चुगली करेगा उसका सत्यानाश हो जाएगा। भजन संहिता 109 4 बजे, 109 का 4। मेरे प्रेम के बदले वह मुझसे विरोध करते हैं। वो मुझसे विरोध करते हैं, यहाँ लिखा वो मेरी चुगली करते हैं। परंतु मैं तो प्रार्थना में लगा रहता हूँ। प्रार्थना में लगा रहता हूँ। अगर कोई आपकी चुगली खा रहा है, जले ना, विरोध ना करे, उसे समझाए और प्रार्थना में लीन रहे। हालेलुया, हालेलुया। वचन के अंदर लिखा है जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, राजा ने हुक्म निकाल दिया, जो कोई राजा को छोड़ किसी और की उपासना करेगा 30 दिन तक शेरों की मौत में डाल दिया जाए। कहां डालेंगे? शेरों की मौत। दानियल प्रार्थना कर रहा है, खिड़की खोलकर कुछ लोग आए और दानियल की चुगली खाने लगे। क्या करने लगे? चुगली करने लगे। दानियल को लाया गया, राजा ने शेरों की मांग में डाल दिया। सारी रात दानियल शेरों की मांग में। क्या शेरों ने कुछ किया उसको? नहीं। लेकिन जिन्होंने चुगली खाई, एक वचन पढ़ेंगे, दानियल 6 अध्याय 24 वचन, 6 का 24। और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली की थी, दानियल की चुगली खाई थी, वह अपने अपने
बाल बच्चों और स्त्रियों समेत सिंहों के मान में डाल दिए जाए, सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वह गड्ढे की पैंदी तक भी ना पहुँचे थे। सिंहों ने उन्हें झपट कर हड्डियां समेत खा डाला। याद रखे, जिसके लिए चुगली कर रहे थे, जिसके लिए खड्डा खोद रहे थे, उसका कुछ नहीं मिला, लेकिन जो चुगली कर रहे थे, हालेलुया, सत्यानाश हो गया, बर्बाद हो गए वो, क्योंकि वो सुसमाचार की आग को बुझाकर, प्रार्थना की आग को बुझाकर, वचन की आग को बुझाकर क्या कर रहे थे? नर्क की आग लगा रहे थे, शैतान की भाषा बोल रहे थे। शैतान का काम क्या है? चुगली करना, दोष लगाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जीव हमें यहोवा की महिमा के लिए दी गई है। पेंटेकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर आया, आज किसी जीव के रूप में, क्योंकि इन जीवों ने जाकर यहोवा के नाम की महिमा कर दी। जिन लोगों ने इन जीव के द्वारा सुसमाचार को सुनना था, उनके हृदय कायल होने थे, उन्होंने पश्चाताप करना था, उन्होंने तौबा कर दी थी, और इसीलिए जीवों किसी जीवों के रूप में पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, हर एक के ऊपर ठहर गया। और जब पतरस उठा, प्रचार करने लगा, 3000 लोगों ने जीवन पा लिया। 3000 लोगों का हृदय सिद्ध गया। कलीसिया बढ़ने लगी, जहां जहां जाने लगी, लिखा है सुसमाचार की आग लगाने लगी। पहले 3120 हो गए, फिर 5120 हो गए, फिर बढ़ने लगी, फैलने लगी, आज पूरी दुनिया में फैल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जीव, आज लोग पाप में मर रहे हैं, लेकिन हमारे जीव बुराई में मर रहे हैं। अगर ये जीव प्रार्थना करे, ये जीव विनती करे, बदलाव आ सकता है, छुटकारे हो सकते हैं। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 15 वचन में लिखा है, छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो। ये क्या करती हैं? आपकी बारी को, छोटी छोटी लोमड़ियां जो आपके जीवन को बर्बाद कर, आपके परिवार, आपके बच्चों के जीवन को, कलीसिया को बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें पकड़ो, इन जीवों को पकड़ा दो। आज इस जीव के तौबा करो, आज इन जीवों को समर्पित कर दो। यहोवा, आज से जीव सिर्फ तेरी महिमा के लिए बोले, आज से यह जीव सिर्फ सुसमाचार प्रचार करेंगे, आज से यह जीव सिर्फ वचन का प्रचार करेंगी, वचन को बोलेंगी। आज ने पकड़ लो। आपको पता है शिमशोन ने क्या किया? उसने 300 लोमड़ियों को पकड़ लिया और उनकी पूंछ बांध दी। क्या किया? आज हम यीशु के पास आ गए हैं, हाथी निकाल दिया है जीवन से, पूंछ पकड़ के रखी है। हाथी जैसे पाप थे ना हमारे जीवन में, उन्हें तो हमने निकाल दिया, लेकिन पूंछ से बहुत प्यार है, पूंछ हम छोड़ने के लिए छोटे छोटे पाप, छोटे छोटे पूंछ है। शिमशोन ने पूंछों को ही पकड़ लिया और उसमें क्या लगा दी? क्या लगा दी? आग लगाकर खेत में छोड़ दिया। आग ने पूरे खेत को जलाकर भस्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये खेत संसार है। खेत क्या है? खेत क्या है? ये आग वचन की आग है, सुसमाचार की आग है। पूंछ वही हमारी जीव है जिससे हम पाप कर रहे हैं। उसने उसे ही पकड़ा, उसी में आग लगा दी। आज इन जीवों को समर्पित करें, इसमें वो सुसमाचार की आग भर लीजिए। चाहे संसार में लगा दीजिए आग, चाहे अपने पड़ोसियों के घर में लगा दीजिए आग, चाहे अपने ऑफिस के अंदर, चाहे जहां भी, वही आग लगा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये आग जिंदगियों को बदलना शुरू करेगा। ये जीव के द्वारा जिंदगियां तब्दील होना शुरू करेंगी, जीवन बदलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन के अंदर लिखा, कलीसिया जहां जहां गई, क्या किया? क्या किया? सुसमाचार की आग लगाती है। क्योंकि आप चिंगारी नहीं है, बोलो मैं चिंगारी नहीं हूं,
मैं चिंगारी नहीं हूँ, मैं आग हूँ, मैं आग हूँ। मेरे अंदर सुसमाचार की आग है, मेरे अंदर सुसमाचार की आग है। मेरे ऊपर यहोवा के राज्य का बोझ है, मुझे उसके राज्य को बढ़ाना है, मुझे उसके राज्य को बढ़ाना है, मुझे उसके राज्य को बढ़ाना है। हालेलुया। चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई, क्या कहा? पिता तेरा राज्य आए। हालेलुया। सबके ऊपर एक बड़ा बोझ है, उसके राज्य का बोझ है। और ये राज्य तभी आएगा जब आप सुसमाचार की आग लगाते जाएंगे, जीवन बदलते जाएंगे। क्योंकि राज्य का ये सुसमाचार जब तक पूरी जातियों में, पूरी दुनिया में न फैल जाए, उसने कहा अंत नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अशुद्धियां नाश हो रही है, पाप में, बदकारी में। मेरे प्रियो, आपकी जुबान उनके जीवन को बदलने के लिए सामर्थ्य, क्योंकि इस जीव के वश में मौत और जीवन दोनों है। अगर जीवन का बीज बोएंगे, याद रखें, अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लगा दीजिए आग, छोड़ दीजिए संसार। आज से मेरी जुबान यहोवा की महिमा के लिए खुलेगी। आज से मेरी जीभ उसके वचन की मनादी करेगी। आज से मेरी जीभ उसकी महिमा करेगी। मेरी जुबान पर चुगली, निंदा, इधर उधर की बातें नहीं होंगी, पर यहोवा की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोएंगे अच्छा बीज, बोएंगे सुसमाचार का बीज, अनंत जीवन की कटनी का। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अपने सर्व बचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकत दें। हम सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया, सुंदर कलाम के लिए एक जोरदार ताली। हालेलुया। हम अपने जीवनों में अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो अपने जीव पे कंट्रोल रखें। हालेलुया।